भगवान शिव की कथा समुद्र मंथन। यह कथा सृष्टि के आरंभिक काल की है, जब देवताओं, सुर और असुरों दानवों के बीच शक्ति और अमरता को लेकर संघर्ष चल रहा था। एक दुर्वासा का श्राप। एक बार महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा ने स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को एक पारिजात पुष्पों की माला भेंट की। इंद्र अपने ऐश्वर्य के अहंकार में थे। उन्होंने उस माला को अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर डाल दिया। ऐरावत ने उस माला को नीचे फेंककर रौंद दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र और समस्त देवताओं को श्रीहीन धन, ऐश्वर्य और शक्ति से रहित होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। 2 अमृत की आवश्यकता। देवता जब अपनी शक्ति खो चुके थे, तब वे मार्गदर्शन के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि अगर उन्हें अपनी शक्ति वापस पानी है और अमर होना है, तो उन्हें अमृत प्राप्त करना होगा। अमृत प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था समुद्र मंथन। लेकिन समुद्र मंथन करना देवताओं के अकेले के बस की बात नहीं थी। इसलिए देवताओं ने मजबूरी में असुरों के साथ एक समझौता किया। शर्त यह थी कि दोनों मिलकर समुद्र को मथेंगे और जो भी मूल्यवान वस्तुएं और अमृत निकलेगा, उसे बांट लिया जाएगा। 3 मंथन और कालकूट विष। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी, मंथन की छड़ी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। असुरों ने वासुकी का मुख वाला सिरा पकड़ा और देवताओं ने पूंछ वाला सिरा। भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप कछुए का रूप लेकर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया ताकि वह डूबे नहीं। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले समुद्र से एक भयंकर और प्रलयंकारी विष निकला, जिसे कालकूट या हलाहल कहा जाता है। इस विष की उष्णता इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। देवता और असुर दोनों ही डरकर भाग खड़े हुए और किसी में भी उस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं था। 4 शिव का विषपान। जब सबने हाथ खड़े कर दिए तो सभी देवता और असुर कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव, जो जगत के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उन्होंने बिना किसी संकोच के उस भयंकर कालकूट विष को अपनी हथेली पर लिए और पी लिया। माता पार्वती ने देखा कि विष शिव के गले से नीचे उतर रहा है, तो उन्होंने तुरंत शिव का गला दबा दिया ताकि विष उनके पेट में न जाए। इस तरह विष भगवान शिव के गले में ही रुक गया और उनके गले का रंग नीला पड़ गया। इस घटना के बाद भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ, नीले गले वाला, पड़ गया और सृष्टि का विनाश टल गया। इस कथा का सार। समुद्र मंथन की कथा यह सिखाती है कि संसार में कल्याण और लोकोपकार के लिए सबसे बड़ा त्याग करना पड़ता है। भगवान शिव ने समस्त कष्ट स्वयं सहकर संसार को बचाया, जो उनके त्याग, करुणा और अनासक्ति, विरक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। क्या आप जानना चाहेंगे कि समुद्र मंथन में विष के बाद और कौन-कौन सी वस्तुएं निकली थीं? अमृत के लिए संघर्ष। जब अंतिम रत्न के रूप में अमृत कलश निकला, तो देवताओं और असुरों के बीच उसे लेकर भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अपनी माया से असुरों को भ्रमित करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार देवताओं ने अमरत्व प्राप्त किया।